जिंदगी में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसमें हम बंधे हुए हैं और ऐसी बहुत सारी बेड़ियां हैं जो हमें बांध के रखे हैं। क्या सच में हमें बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है या हम निकलने की कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं? ये जो सवाल मन में आ रहे हैं, इसका जवाब इस कहानी में है। चलिए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स योर शुभश्री। वेलकम टू 11th एपिसोड ऑफ वेडनेसडे स्टोरीज विद शुभश्री। पता नहीं चला ना 10 हफ्ते कब कंप्लीट हो गए। Thank you so much for all the love and thanks again for supporting on my new journey. तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक राज्य से बहुत सारे लोग और एक राज्य शिफ्ट हो रहे थे व्यापार के लिए। वो लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए बहुत सारे ऊंटों के ऊपर अपना सारा सामान और खुद सवारी होकर जा रहे थे। दिन भर चलने के बाद शाम हो गई तो बीच में एक जगह पर सब लोग रुक गए और वहां पर उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर हम लोग खाना बनाएंगे, खाना खाकर थोड़ा सा सो जाएंगे, सुबह उठकर फिर से हम चलेंगे। वहां पर बहुत सारे ऊंट थे। सब मालिक अपने ऊंटों को जमीन पर कील ठोकर जैसे बांधते हैं बांधने लगे, पर उनमें से एक बंदा रस्सी तो लाया था पर कील भूल गया था। वो बहुत ही टेंशन में आ गया क्योंकि सुबह उठकर उन्हें फिर से सफर पे निकलना है। अगर नहीं सोया तो तबीयत खराब हो जाएगी, अगर सो गया तो ऊंट कहीं भाग जाएगा। अब वो करे तो करे क्या? इस दौरान उसका एक दोस्त आया। उससे परेशान देखकर उसने पूछा कि कुछ हुआ है क्या? तो उसने बताया कि भाई मैं रस्सी तो लाया हूँ ऊंट को बांधने के लिए, पर कील भूल गया हूँ। ये सुनते ही उसके दोस्त ने बोला, क्या हर दिन उसको बांध के रखते हो? उसने बोला, हाँ, हर रोज उसको बांधना पड़ता है। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, आज भी बांध दो बिना कील के। क्या? बिना कील के? वो कैसे? दोस्त ने बोला, कील नहीं है तुम्हें पता है, पर उसे कैसे पता? एक काम करो, हर दिन जैसे बांधते हो उसे वैसे ही बांधो, बस अभिनय करो। क्या सच में? क्या ऐसे करने से वो रुक जाएगा? भरोसा करो, वो कहीं नहीं जाएगा। तो उसके बाद उसने बांधने का नाटक किया जैसे हर रोज करता है और खुद खाना खा के सो गया। सुबह हुई। जब सुबह उठा देखा कि ऊंट वहीं का वहीं है, तो अपना काम खत्म करके उसके ऊपर सारा सामान रख के निकलने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों ऊंट अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था पर वो अपनी जगह से कहीं पे जाने के लिए रेडी नहीं था। एकदम से वो समझ ही नहीं पा रहा था वो अभी क्या करे। रात को तो सब सही था, अच्छे से उसको खाना देकर खुद सोने के लिए गया था, पर पता नहीं सुबह ऐसा क्या हो गया। इस दौरान उसका वही दोस्त आ गया। उससे पूछा, अब क्या हुआ? उसने बोला, पता नहीं भाई, ये हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। तुमने तो देखा ना कल रात सब सही था, आज पता नहीं क्या हुआ। उसके दोस्त ने उसे पूछा, कल रात को तो तुमने उसे बांधा था, आज सुबह उठकर उसे खोला या नहीं? अरे कल रात को तो हमने बस बांधने का अभिनय किया था, खोलूं कैसे अब उसको? अंधेरा था इसीलिए उसको पता नहीं चला, अभी तो सुबह हो चुकी है। तो उसने कहा, अंधेरा या सुबह कुछ भी हो, अभी एक काम करो, उसको खोल दो जैसे हर रोज उसको खोलते हो। अपनी दोस्त की बात मानकर वैसे ही उसने खोलने का अभिनय किया। खोलते ही ऊंट अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके दोस्त ने उसे बोला, देखा, तुम्हें बस अभिनय करना चाहिए था। तुम्हें लगता था कि रात के अंधेरे की वजह से उसे पता नहीं चला कि वो कहीं जा नहीं पाएगा, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी बंधन से वो मुक्त होकर कहीं जा नहीं सकता और ये उसकी आदत है और तुमने यही सिखाया है। तो ये थी आज की कहानी। आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम सब एक कील से जुड़े हुए हैं जो है ही नहीं, पर हमें दिखाया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या शायद हमने कभी कोशिश नहीं की, या कोई डर है जो हमारे मन में बस चुका है। हमें लगता है कि हम कभी निकल नहीं पाएंगे। एक सुंदर सी दुनिया बस एक कदम दूर है, ये हम कभी समझ नहीं पाते, और ये हमारे जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। और ये पॉडकास्ट के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, हम सब एक कोशिश करेंगे कि एक कदम खुद के लिए उठाएं। और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जगन्नाथ।